किसी भी सपने की दुनिया में कदम रखते ही आप अनजाने में एक जादुई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक युवा लड़की मीरा अपने सपनों के माध्यम से अद्भुत घटनाओं का सामना करती है। इस कहानी में हम उसके सपनों की यात्रा और उसमें छिपे रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। मीरा एक सुंदर और चंचल लड़की थी, जो अपने छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। गांव की हरियाली और नदियों की कलकल ध्वनि ने उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना रखा था। लेकिन मीरा का एक सपना था। वह हमेशा से चाहती थी कि वह अपने सपनों की दुनिया में जाए, जहां सब कुछ जादुई और अद्भुत हो। एक रात मीरा ने सोचा कि अगर वह गहरी नींद में जाती तो शायद उसे अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। जैसे ही वह सोई, उसे एक जादुई जंगल का सपना आया। उस जंगल में चमकती हुई तारे, रंग बिरंगे फूल और जादुई जीव थे। मीरा ने देखा कि वहां एक बड़ा सा पेड़ था जो सुनहरे फल देता था। मीरा उस पेड़ के पास गई और फल को छूते ही उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। मीरा ने निडरता से चुनौती को स्वीकार कर लिया। पेड़ ने मीरा को बताया कि उसे एक खतरनाक सर्प से मुकाबला करना होगा, जो जंगल के गहरे हिस्से में रहता था। अगर वह उसे पराजित कर देती तो उसे अनंत सपनों की शक्ति मिलेगी। मीरा ने साहस जुटाया और सर्प की ओर बढ़ी। जब वह सर्प के पास पहुंची तो उसने देखा कि वह एक भव्य और डरावना जीव था। मीरा ने अपने मन की शक्ति को एकत्रित किया और सर्प से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, बल्कि तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। सर्प उसकी दयालुता से प्रभावित हुआ और उसे अपनी शक्तियों से सम्मानित किया। सर्प ने मीरा को एक जादुई अंगूठी दी, जो उसे सपनों में अद्भुत शक्तियां प्रदान करती थी। जब भी मीरा इस अंगूठी को पहनती, वह अपनी इच्छाओं को साकार कर सकती थी। मीरा ने अंगूठी पहनकर कई रोमांचक अनुभव किए। उसने उड़ना सीखा, समुद्र के नीचे तैरना और पहाड़ों की ऊंचाइयों को छूना। उसकी दुनिया जादुई होती जा रही थी। लेकिन एक दिन मीरा ने देखा कि उसके गांव में अंधकार छा गया है। गांव के लोग दुखी और परेशान थे। मीरा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपने सपनों की दुनिया को छोड़कर वास्तविकता में लौटने का निश्चय किया। मीरा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि उसे जादुई शक्तियां मिली है। उसने अपनी अंगूठी पहनकर गांव को उजाले से भर दिया। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौट आई। लोग फिर से मुस्कुराने लगे और एकजुट होकर जादुई जंगल की ओर चल पड़े। गांव के लोग मीरा के साथ जादुई जंगल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पेड़ अब पहले से ज्यादा खूबसूरत और विशाल हो गया था। पेड़ ने फिर से मीरा से कहा, तुमने अपने गांव को बचाने के लिए सही रास्ता चुना। अब तुम्हारी शक्तियां और भी बढ़ गई हैं। मीरा ने अपने नए मित्रों और गांव वालों के साथ मिलकर अपने सपनों को सच करने की ठानी। उसने जंगल में एक स्कूल खोला, जहां बच्चे जादुई अनुभवों के साथ पढ़ाई करते थे। मीरा ने सबको सिखाया कि सपने केवल स्वप्न नहीं होते, बल्कि उन्हें साकार करना भी संभव है। इस तरह मीरा ने अपने सपनों को साकार किया और अपने गांव को एक नई पहचान दी। जादुई सपनों की कहानी ने न केवल मीरा की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों की ओर बढ़ें। कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने और उन्हें साकार करने की क्षमता हम सभी में होती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मीरा की जादुई यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि जब हम अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं तो जादुई अनुभव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इस प्रकार मीरा की कहानी हमें यह संदेश देती है कि सपने साकार करने के लिए साहस, दयालुता और एकजुटता को आवश्यकता होती है।